एक रोंगटा खड़े होने वाला वाकया सुना। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हुए जो मोटे ताजे थे। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। जिस वक्त आपने मुझे वो छड़ी चुभोई तो मेरे जिस्म पर ऊपर की कमीज नहीं थी, मैंने सिर्फ तहबंद बांध रखा था। आप भी अपनी कमीज उतारिए। ऐसा वाकया कभी सुना है? अल्लाहु अकबर। आखिरी वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम का आया, बीमार हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, तो मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम पर। पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों ने इस बात को लिखा है कि कायनात में अगर किसी ने अदल कायम किया सबसे पहले तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात में किसी ने सबसे पहले अगर इंसाफ कायम किया तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात में किसी ने बराबरी सबसे पहले कायम की तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि उनकी अदालत में फैसला आता है। एक तरफ एक मुसलमान मुनाफिक है और एक तरफ एक यहूदी है, लेकिन फैसला इंसाफ के बयान पर मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि उस यहूदी के हक में उस तलवार का दिया जाता है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन्होंने ये दुनिया को बताया कि अदल और इंसाफ जब किया जाता है तो सामने वाले का मजहब नहीं देखा जाता है। यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए, इतना तेज बुखार है और नबी अलैहिस्सलाम सहारा लेके तशरीफ लाए। सुनो पूरी दुनिया के लोगों, प्यारे पैगंबर ने जो आखिरी वास करते हुए बात कही, अपने सहाबा को कहा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, हो सकता है किसी का दिल ना मुझसे दुख गया हो। अगर किसी का मेरे जिम्मे कोई काम है, अगर किसी का मेरे जिम्मे कोई कर्ज है, अगर किसी का मेरे जिम्मे कोई दिल दुखाने की बात है तो आओ आज मुझसे बदला ले लो। कोई है कायनात में ऐसा? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर उस मजलिस ने एक रोंगटा खड़े होने वाला वाकया सुना। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के खड़े हुए जो मोटे ताजे थे। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने आपसे बदला लेना है। जब उस सहाबी ने ये बात कही ना कि मैंने आपसे बदला लेना है, जितने लोग मस्जिद नबवी में थे सबके सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे कि ये क्या बात हो गई कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुखार की शिद्दत है और ये शख्स खड़ा हो गया दरमियान में। और नबी अलैहि सलाम ने तो कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात ही नहीं की कि जिसका बदला दिया जा सके। फिर पूछा गया उससे, भाई क्यों बदला लेना है? फरमाया या रसूलल्लाह, एक जंग के मौके पे आप लाइनें लगवा रहे थे, लाइनें लगवाते लगवाते आपने अपने तीर की अन्नी के साथ या अपनी छड़ी मुबारक के साथ मुझे चुभो के कहा था कि जरा पीछे को हट के लाइन में खड़े हो। या रसूलल्लाह, मुझे उस वक्त उससे तकलीफ पहुंची थी, मैं उसका बदला चाहता हूं। शहजादों ने कहा, शहजादे पता कौन है आपको? शहजादों ने कहा कि हमसे ले लो बदला। शहजादे दो ही हैं पूरी दुनिया में। कौन? एक सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कई सहाबा ने कहा कि हम इसका नेमल बदल दे देंगे। उनका नहीं नहीं, मैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे मेरे वो छड़ी चुभोई थी। अब सब हैरान है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो करीब पहुंच गया सब बड़े परेशान है कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार भी चढ़ा हुआ है। तो सहाबी ने करीब आके कहा या रसूलल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे वो छड़ी चुभोई तो मेरे जिस्म पर ऊपर की कमीज नहीं थी, मैंने सिर्फ तहबंद बांध रखा था। आप भी अपनी कमीज उतारिए। ऐसा वाकया कभी सुना है? आज अगर कोई छोटा सा मौलवी बन जाए ना, 5-10 लोगों का पीर हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, वो चाहेगा इस्लाम अपने मुताबिक चला दूं। प्यारे पैगंबर ने जब कुर्ता शरीफ उतारा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, उमर फारूक मौजूद हैं, अशराए मुबश्शरा मौजूद हैं, मौला अली करमुल्लाह वजह वहां मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मैं मुझसे बदला ले लो। जब कुर्ता शरीफ उतारा सहाबा हैरान
कि ये कहीं नबी अलैहिस्सलाम से बदला ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे, तो उस सहाबी ने देर नहीं लगाई, बड़ी तेजी से नबी सलाम के नंगे जिस्म के साथ लिपट गया और बोसा लिया। फरमाया या रसूलल्लाह, आपसे तकलीफ नहीं पहुंची थी, मेरा भी दिल चाहता है कि आपकी रुखसती से पहले आपके जिस्म अतहर के साथ मैं भी फायदा उठा। लेकिन यहां बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इंसाफ के तकाजों को पूरा किया है। इंसाफ के तकाजों को हम जब कोई फैसला करने लगते हैं कैसे सोचते हैं? हम फैसला करने से पहले सोचते हैं कि अगर एक तरफ मेरा भाई है तो हम दूसरे के मुखालिफ फैसला करेंगे, अगर एक तरफ मेरा बेटा है तो हम दूसरे के खिलाफ फैसला करेंगे, अगर एक तरफ मेरी बरादरी है तो हम दूसरे के खिलाफ फैसला करेंगे, अगर एक तरफ हमारा मजहब है तो हम दूसरे मजहब के खिलाफ। ये आज इंसानियत का मियार रह गया कि इंसाफ का फैसला करने वाले ने अपनी आंख के ऊपर एक ऐनक चढ़ा ली जो उस मियार तक नहीं पहुंचती जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम किया। पंजाबी जी एक शेर है बहुत वधिया, वो कहते माड़े दी मर गई मां ते कोई नहीं लैंदा ना। कहता गरीब आदमी की मां मर गई, गांव में किसी गरीब की मां मरती तो कोई पूछता ही नहीं है, 2-4 पड़ोसी जाते हैं कोई नहीं पूछता ना, माड़े दी मर गई मां कोई नहीं लेंदा ना, कोई पूछता ही नहीं यारो फला गरीब आदमी है उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया, चलो ताजियत कर लें, जनाजे में चले। तो कहते तकड़ियां दा मर गया कुत्ता ते सारा पिंड नहीं सुता। कहता अगर किसी चौधरी का कुत्ता भी मर जाता है ना, पूरे गांव में लोग उठ के खड़े हो जाओ, चौधरी साहब के पास चलो यार, अफसोस करके आए उनके पप्पी का इंतकाल हो गया। इंसाफ के तकाजे जो दीन इस्लाम ने कायनात के सामने रखे, दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। मुझे याद है मेरे मरहूम वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 10 साल पहले एक दिन हमें हुक्म दिया कि रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जो उनके दादा हैं, जो मुजाहिदे आज़ादी हैं, अभी उनकी जिंदगी को एक जगह एक किताब में लाओ, उनकी तकरीरों को लेके आओ, उनके मजमूनों को लाओ। तो जब मैं ये काम कर रहा था एक बड़ी खूबसूरत बात निकल के सामने आई। मुजाहिद आजादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को एक दफा अंग्रेज ने पूछा कि मौलाना तुम 24 घंटे देश की आजादी की बात करते हो, तुम लोग तो आपस में चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जैनी हो, बौद्धि हो, अगर बताओ तुम्हें हुकूमत दे दी जाए तो तुम किस मजहब के मुताबिक हुकूमत चलाओगे? इस्लाम किस मजहब के मुताबिक हुकूमत चलाएगा? अगर तुम्हें जज बना दे तो तुम कैसे फैसला करोगे? अंग्रेज ने सवाल ये इसलिए किया था, वो ये समझता था कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ये कहेंगे कि अगर तुम मुझे सरकार पकड़ाओगे तो मैं तो फिर अपने मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक फैसला करूंगा। प्यारे पैगंबर की खूबसूरत बात उन्होंने फिर उस अंग्रेज को कही थी। फरमाया सुनो, मेरा दीन ये कहता है, मेरे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल की रिवायात ये है कि जब काजी अपनी अदालत में जज की कुर्सी पर बैठ जाता है, जब कोई बंदा जो सरबराह होता है किसी हुकूमत का, किसी इलाके का, किसी कबीले का, किसी घर का, जब कोई बंदा सरबराह बनता है और उसकी अदालत में मुकदमा पेश किया जाता है, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने उस अंग्रेज को कहा था कि सुनो, तुम ये समझते हो कि हम अपने मजहब के मुताबिक फैसला करेंगे, जबकि हमारा मजहब हमें यह तालीम देता है कि अगर तुम जज की कुर्सी पर बैठ जाओ, अगर तुम इंसाफ करने के लिए बैठ जाओ तो फिर तुम्हारा मजहब अदल और इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ तुम इंसाफ करोगे, दूसरे को मजहब की ऐनक लगा के नहीं देखोगे। ये रिवायतें दुनिया की कि जब फैसला किया जाता है तो अदल और इंसाफ को मजहब बनाया जाता है, इंसाफ को सामने रखा जाता है। फिर ये नहीं देखते कि सामने हमारी बरादरी का है, हमारे रंग का है, हमारी नस्ल का है। वो यहूदी ने आके कहा या रसूलल्लाह तलवार मेरी है, मुसलमान मुनाफिक ने कहा मेरी है, प्यारे पैगंबर ने गवाह मंगवाए, पता लगा यहूदी की है, उसको दे दी। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये अदल और इंसाफ का मियार कायम किया मुसलमानों।
हम कैसे किसी अदालत में, किसी पंचायत में, किसी घरेलू पंचायत में, किसी गांव की पंचायत में अगर हमारे पास थोड़ी बहुत ताकत हो, हम ये किस तरह झूठा फैसला कर सकते हैं कि अच्छा जी फलां हमारे वाला बंदा ठीक है, तुम्हारे वाला गलत है। याद रखो कि अगर तुम इस तरह फैसले करने पे आ गए तो दुनिया में से अदल और इंसाफ खत्म हो जाएगा। अदल और इंसाफ मजहब की बुनियाद पर नहीं होता, अदल और इंसाफ सच्चाई की बुनियाद के ऊपर